हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज हम 11th बिजनेस स्टडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 का बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के अंदर। मेन अगर हम कहें तो मेन जो स्टडी है चैप्टर 1 की वो यहीं से स्टार्ट होती है। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर हम लोग बोलते हैं बच्चे कि बिजनेस एक्टिविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। बिजनेस एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, एक होती है इंडस्ट्री, एक होती है कॉमर्स। एक होती है इंडस्ट्री, दूसरी होती है कॉमर्स। अब हम लोग बोलते हैं कि हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स को कैसे क्लासीफाई किया, कि क्या चीज़ें हमने इंडस्ट्री में डाली, क्या चीज़ें हमने कॉमर्स में डाली। हमने बोला बेटा गुड्स को प्रोड्यूस करने का और प्रोसेस करने का जो भी काम है, उस काम को हम लोग बोलेंगे क्या, इंडस्ट्री। गुड्स को प्रोड्यूस करने का और प्रोसेस करने के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। गुड्स को प्रोडक्शन करने का और प्रोसेस करने का जो जितना भी काम है वो सबके सब कहाँ पे कवर होगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ में, इंडस्ट्री में कवर होगा। और अगर हम बात करते हैं गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि गुड्स को अब कैसे आगे पहुंचाया जाएगा। गुड्स बन के तैयार हो गया गोडाउन से, अब जब मैन्युफैक्चरर जब बेचेगा तो गुड्स कस्टमर तक कैसे जाएगा, वो सारा का सारा काम किस में कवर होगा, कॉमर्स में। द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स टू द कंज्यूमर तक गुड्स कैसे जाएगा, उसका हम लोग कहाँ पे कवर करेंगे, कॉमर्स में। तो दोनों बातें समझ में आ गई है। कॉमर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोसेस ऑफ गुड्स। बात करते हैं अब इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। हमने बोला इंडस्ट्री 3 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम गुड्स को नेचुरल रिसोर्सेज से निकालते हैं, जहाँ पे हम गुड्स को पा रहे हैं, कहाँ से पा रहे हैं, नेचर से। जैसे हमने कोयला सुना है, हमने कोयले को हम लोग कोल माइन से निकालते हैं, कोयले की खदान से निकालते हैं, तो हमें नेचर से मिल रहा है। नेचर से जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट की है, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर करते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है कोल माइनिंग जो है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में भी 2 इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब इसके अंदर हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने बोला प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोग गुड्स कहाँ से पाते हैं, नेचर से पा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम गुड्स को एक्सट्रैक्ट करें ना बेटा, उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर 2 है हमारे पास, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव हम लोग बोलते हैं जब हम कोई भी चीज़ धरती से खोद के निकाल रहे हैं, हम ज़मीन से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, नेचर से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जेनेटिक इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं जानवरों को सुने ना, अपनी ब्रीडिंग का बिजनेस होता है जानवरों का, कि एक जैसे पोल्ट्री फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मुर्गी पालते हैं, अंडे जो बाद में बेचते हैं, वो सब किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। जो ठीक है, तो समझ में आता है आपको प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम नेचर से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचर से गुड्स निकालने के 2 तरीके हैं, या तो हम नेचर से ज़मीन से निकालेंगे, धरती से निकालेंगे, ठीक है जी, तो वो होगा एक्सट्रैक्टिव। और अगर हम एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री में कवर होगा। फिर हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि जो गुड्स हमने यहाँ से निकाला है, हम उसको आगे यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में सपोज करूँ कि मैंने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या निकाला, यहाँ से मैंने ज़मीन से एक रॉ मटेरियल निकाला। ज़मीन से क्या निकाला, मैंने रॉ मटेरियल निकाला। हमने यहाँ से मिनरल्स निकाले और उन मिनरल से हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टील इंडस्ट्री को दे दिया। अभी स्टील इंडस्ट्री उसको आगे प्रोसेस कर रही है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ से जो रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, जो इस रॉ मटेरियल को जो प्रोसेस करने का काम है आगे, तो वो सब किस में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। क्लियर है ये। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। जैसे यहाँ से हमारे पास रॉ मटेरियल का आया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल स्टील निकाल के दिया। अब स्टील से जो सामान बन रहा है ना, वो काम किसका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। इन्होंने स्टील निकाल के दिया, ठीक है जी, इन्होंने स्टील को क्या किया, स्टील के आगे सामान क्रिएट कर दिए, तो वो किसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है।
जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, रेलवे ट्रैक बनाना, बड़े बड़े पुल बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब किसका काम है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का काम है। इसके बाद होता है बेटा हमारे पास टर्शियरी इंडस्ट्री। हम लोग बोलते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है? टर्शियरी इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं बेटा ये वो इंडस्ट्री है जो सर्विस सेक्टर का काम करती है। कौन सी इंडस्ट्री है जो सर्विस सेक्टर का काम करती है? जिनका मेन काम है सर्विस प्रोड्यूस करना। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। और सर्विस कौन कौन सी सर्विस प्रोड्यूस करते हैं? अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये किसकी सर्विस प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ से वहाँ सामान को लेके जाने की, इंसान को यहाँ से वहाँ लेके जाने की। बैंकिंग बिजनेस, ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। बैंकिंग का काम है आपको लोन प्रोवाइड करना, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। कम्युनिकेशन, फ़ोन पे बात करने के बिज़नेस को कम्युनिकेशन में डाला गया, ये आपकी कम्युनिकेशन बिजनेस को क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन बिजनेस आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस बिजनेस जो आपके रिस्क को कवर कर रहे हैं, जो आपके रिस्क की सर्विस आपको दे रहे हैं। फिर है एडवर्टीजमेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, सामान को बिकवाने की जो भी आपकी सर्विस देगा वो है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। क्लियर है ये? तो ये समझ में आता है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी क्या थी? जो नेचर से गुड को एक्सट्रैक्ट करती है। सेकेंडरी जो नेचर से गुड को आगे प्रोसेस करती है। टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लियर है जी? इसके बाद चलते बेटे हम लोग कहाँ पे? कॉमर्स पे। कॉमर्स वालों का काम क्या है बेटा? कॉमर्स वालों का काम है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। कॉमर्स वालों का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इनका काम है गुड्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसका काम किसका है? कॉमर्स इंडस्ट्री का, कॉमर्स का। कॉमर्स में हमने बोला कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब है ट्रेड को हेल्प करना। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है सामान को बेचना, खरीदना। अब तो हमने बोला कि ट्रेड दो प्रकार से होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड बेटा हम लोग बोलते हैं उस ट्रेड को जो एक देश की बाउंड्री के अंदर अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अगर बिजनेस खाली इंडिया के अंदर हो रहा है तो वो क्या है? इंटरनल ट्रेड है। लेकिन बिजनेस आप पूरे भारत, पूरी दुनिया में कर रहे हो, पूरे यूनिवर्स में कर रहे हो, तो वो क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड है। जब ट्रेड एक देश की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है, ठीक है जी, जब एक देश दूसरे देश से बिजनेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। तो इंटरनल ट्रेड क्या है? जब एक देश के अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? जब देश की बाउंड्री के बाहर निकल गया बिजनेस। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरनल ट्रेड में दो ट्रेड होते हैं, एक होता है रिटेल, एक होता है होलसेल। होलसेल जो होता है जो बल्क में सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है जी, और फिर रिटेलर को बेच देते हैं। और रिटेलर कौन होता है? जो हमारे घर के आसपास जो दुकानें जो होती हैं हम उनसे सामान खरीद के लाते हैं, वो होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल बिजनेस में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, रिटेल बिजनेस में थोड़ा कम पैसे की ज़रूरत होती है। और होलसेलर माल किससे खरीद के लाता है? मैन्युफैक्चरर से। और रिटेलर किससे लेके आता है? होलसेलर से। अब है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर बेटा ये क्या है? जब हम विदेशों से बिजनेस कर रहे हैं, जब एक कंपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड कितने टाइप के हमारे पास? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा? जब हम अपने देश से किसी और देश में जाके सामान बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जब हम अपने देश से किसी और देश में जाके सामान बेच रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सपोर्ट। जैसे हम भारत के अंदर ना आम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हमने अपने यहाँ पे जो आम हमारे हुए, अब उस आम को लेके हम चले गए कहाँ पे? सऊदी अरब। हमने सऊदी अरब में जाके अपना आम बेच दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट किया हमने आम। एक होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होता है विदेश से सामान खरीद के लेके आना। अब इंडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं? चाइना से हम लोग क्या करते हैं? टॉयज़ मार्केट जो हमारी वो सारी चाइना पे डिपेंडेंट है। अब हम चाइना से टॉयज़ खरीद के लाते हैं, फिर इंडिया में ला के बेचते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? इंपोर्ट करना। हम चाइना से टॉयज़ खरीद के इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझ में आ गया आपको? एक्सपोर्ट अपने यहाँ से विदेश भेजना, इंपोर्ट विदेश से इंडिया में लाना। एक होता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है भाई? ये क्या नहीं वाला है? इंटरपोर्ट बोलते हैं जब हम लोग किसी और देश से खरीद के किसी और देश को बेच देते हैं। मैं बैठा हूँ इंडिया में, ठीक है, अब मैंने ना गुड्स खरीदा चाइना से, और चाइना से खरीद के मैंने किसको बेच दिया? जापान को बेच दिया अपने यहाँ बैठे बैठे ही। तो इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट। क्लियर है ये? तो तीनों समझ में आता है आपको? इंटरपोर्ट समझ में आता है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री से माल लेके तीसरी कंट्री को बेच देती है।
मैंने शायद आपको पहले इसका एग्जांपल भी बताया था। जापान जो है ना बेटा, वो जनरली ऐसा करती है। जापान क्या करती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदती है और इंडिया से खरीद के अमेरिका को बेच देती है। और मजे वाली बात ये है, साला अमेरिका घूम फिर के दोबारा हमारे को बेच देता है वही माल। ऐसा होता है। तो जापान इंडिया से रॉ मटेरियल लेता है, वो रॉ मटेरियल अमेरिका को दे देता है और अमेरिका उसका सामान वामान बना के दोबारा इंडिया को चेप देता है। तो इंडिया जो जापान जो काम कर रहा है ना बेटा, वो इंटरपोर्ट है। इंडिया से माल लेके किसको दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है। अब इसमें एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड को हेल्प करना। बेटा ये जो ट्रेड का जितना भी काम है ना, इसको मदद करने को हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। अब देखो ट्रेड में क्या करना है, सामान को बेचना है हमें, ठीक है। रिटेल वाले को काम में बेचना, दुकानदार मतलब आसपास में बेचना। होलसेल का काम, होलसेल वालों का काम क्या है, मैन्युफैक्चर से लाके रिटेलर को देना। अब एक्सपोर्ट मतलब विदेशों में जाके सामान भेजना, इंपोर्ट मतलब विदेशों से सामान लाना, इंटरपोर्ट एक देश से दूसरे देश को सामान देना। अब इन सारे कामों को करने के लिए ना कुछ मदद चाहिए। अब उस मदद के लिए हमने एक नया वो बनाया, एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड में ना हम इनके काम को मदद कैसे देंगे, जैसे सामान, इसको सामान मैन्युफैक्चर से लाना, रिटेलर को भेजना है, तो कैसे क्या करेगा, किसकी हेल्प लेगा, ट्रांसपोर्ट की। भैया आपस में बात करनी है, कम्युनिकेशन की। पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाओ, जमा करवाना है पैसा, बैंक के पास जाओ। इंश्योरेंस सेक्टर, भैया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में तो बड़ा रिस्क है। अब विदेश में जाके बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस में इंश्योरेंस लेके आपको रिस्क कवर करेगी बिजनेस का। इसके बाद है बेटा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रचार करना। अगर आपको सामान बेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो एडवर्टीजमेंट तो बेटा करनी ही पड़ेगी। क्लियर है जी, चलें आगे। तो बेटा हम लोग आगे ना अब इस इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। फिर हमने क्या किया, इंडस्ट्री के 3 टाइप पढ़ाए। इंडस्ट्री कितने कितने टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर हमने पढ़ा, अब प्राइमरी इंडस्ट्री को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इट इज़ कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पीसीज। हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। या फिर लिविंग स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वहाँ पे पीछे जेनेटिक इंडस्ट्री का, कि भैया लिविंग स्पीसीज, जैसे मैंने आपको बताया पोल्ट्री फार्म हाउस, जैसे मुर्गी पाल रहे हैं तो मुर्गी से और मुर्गियाँ बना रहे हैं। आजकल तो डॉग्स का भी बिजनेस चल गया है, डॉग्स की ब्रीडिंग का बिजनेस कर रहे हैं लोग, डॉग्स से डॉग्स पैदा कर करके बेच रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज भी इसी का पार्ट है, ठीक है जी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं जो भी आपने नेचर से जनरेट किया, नेचर से जनरेट किए हुए गुड्स को हम लोग क्या किस में कवर करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। तो आगे बढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव, एक होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जो हम नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर से, अर्थ से निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। द विच इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये किससे किससे में है इन्वॉल्व, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना हम लोग किस में बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, जैसे कि अर्थ से मिनरल्स निकालना। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, जेनेटिक इंडस्ट्री होती है रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। लिविंग स्पीसीज को दोबारा रिप्रोड्यूस करना। लिविंग स्पीसीज मतलब जानवरों से, जानवरों को बढ़ाना, या फिर पौधे भी इसमें आजकल कवर होते हैं। नर्सरी का जो बिज़नेस करते हैं लोग, आपने क्या नर्सरी खोली होती है, हमारे घरों के आसपास जो पौधे होते बेचते हैं, वो सब भी जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा के बेच रहे हैं। जैसे बर्ड्स का, कई सारे लोग देखा आपने, कबूतर वबूतर पालते हैं, उनको बेचते हैं, चिड़िया विड़िया बेचते हैं। प्लांट्स का मैंने अभी बताया, पौधों का, आप पौधों का भी लोग करते हैं। जैसे गुलाब का जो पौधा होता है, उसका एक को काटते हैं, उसको दूसरी जगह लगा देते हैं, फिर वहाँ से दोबारा वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको बेच देते हैं।
एनिमल्स, एनिमल्स तो बेटा बहुत ज़्यादा फेमस है ब्रीडिंग बिजनेस के अंदर। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बोलूँ ताकत जो है वो एनिमल्स बिजनेस में बसी हुई है। एनिमल बिजनेस बहुत बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने डॉग्स का सुना होगा, एक गाय का सुना होगा, भैंस का सुना होगा, दीज आर द एनिमल्स। इनको भी रिप्रोड्यूस करके बेचा जाता है। तो ये था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड में बदलना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड इनटू द फिनिश्ड गुड। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे बोलते हैं? जो एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक कन्वर्ट करके भेज देती है, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेटा दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं इंडस्ट्री गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर के यूटिलाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, वो सीधा कस्टमर खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा, ख़त्म, ठीक है जी। लाइक साबुन, शैम्पू। अब साबुन और शैम्पू का जो गुड्स, जो साबुन शैम्पू ये सब जो गुड्स हैं, कंज्यूमर खरीदेगा, नहाएगा, धोएगा, ख़त्म, सीधा कंज्यूम कर लिया। तो दीज आर द गुड्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स बनाए जाते हैं सीधा कस्टमर के इस्तेमाल के लिए, सीधा कस्टमर के इस्तेमाल के लिए जो गुड्स बनाया गया है वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स हम लोग बोलते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। आपने मशीनरी बनाई, एक कंपनी जो मशीनरी बनाती है, एक दूसरी कंपनी है जो उससे मशीनरी खरीद के लेके जाती है। अब जो मशीनरी खरीद के लेके गई है वो उससे सामान बना के आगे बेचेगी। समझ में आ रही बात? तो जो बंदा मशीनरीज बनाने का काम कर रहा है, मशीनरी बनाने का जो बिजनेस कर रहा है, वो कौन से गुड्स बनाता है? इंडस्ट्री गुड्स बनाता है। जो खाली मशीनरीज बना रहा है, उससे मशीनरी से कोई ऐसा सामान नहीं बना रहा जो कस्टमर का, जो सीधा कस्टमर जाके इस्तेमाल कर ले। उसके गुड्स को कौन बाय करेगा? दूसरा बिजनेसमैन बाय करेगा, फिर दूसरा बिजनेसमैन उसकी मशीनरी से गुड्स बनाएगा, फिर वो आगे जाके बेचेगा। तो हम लोग जब प्लांट एंड मशीनरी बनाने का बिजनेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट एंड मशीनरी जो हमारा है वो क्या है? हमारे लिए इंडस्ट्रियल गुड्स है, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है L&T। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की हम लोग बात करते हैं, हो चुका। कंज्यूमर गुड्स हमने डिस्कस कर लिया, इंडस्ट्रियल गुड्स हमने डिस्कस कर लिया। एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। दीज गुड्स आर यूज फॉर द डे टू डे कंजम्पशन। ये गुड्स किस लिए बनाए जाते हैं? डे टू डे कंजम्पशन के लिए बनाए जाते हैं। विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है। हमने बोला इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं बच्चे? दीज गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज द इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है जी। जो हमने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए जो गुड्स हमने बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स। दिस गुड्स विच आर प्रोड्यूस, ये जो गुड्स है वो भाई बनाए गए हैं क्या करने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर, जो मैन्युफैक्चर जो करते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमर गुड्स को, उसके लिए हम लोग क्या, उनको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं। लाइक अ मशीनरी। तो मशीनरी हमने बनाई, दूसरे बंदे ने मशीनरी खरीदी, अब वो उससे कंज्यूमर गुड्स आगे बना के बेचेगा। पर अपनी मशीनरी जो है ना वो कंज्यूमर गुड्स थोड़ी है, अपनी मशीनरी थोड़ी लोग लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा अगला टॉपिक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द फॉलोइंग टाइम्स। बहुत प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। आपके एग्जाम में यहाँ पे 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। एनालिटिकल इंडस्ट्री। सर एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा एनालिटिकल गुड्स। एनालिटिकल गुड्स क्या होते हैं? एनालिटिकल गुड्स बोलते हैं बेटा जो हम एक रॉ मटेरियल से ना मल्टीपल प्रोडक्ट बना देते हैं। हम रॉ मटेरियल लेके आए एक, लेकिन उस एक रॉ मटेरियल से ना बहुत सारे सामान बना दिए हमने। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बेटा क्रूड ऑयल। जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं ना सऊदी अरब से, अरब वाले जो हमें कच्चा तेल देते हैं, उसका हमारी सरकार एक चीज़ नहीं बनाती, उससे बहुत सारी चीज़ें बना लेती है। कच्चा तेल आता है वहाँ से, उस कच्चे तेल से बनता है पेट्रोल, अलग बन गया सर। अब उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है और उससे क्या बन जाता है? गैसोलीन ऑयल, जो वैसलीन वगैरह में काम आता है, ठीक है जी। और उसी से क्या बन जाता है? और सारे ऑयल जो आपके इसमें ड्राई क्लीन वगैरह का जो ऑयल आता है, जो ड्राई क्लीन वगैरह में जो पेट्रोल जो यूज़ होता है वो एक अलग प्रकार का ऑयल होता है।
तो जो कच्चा तेल होता है ना बेटा, उससे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें बन जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसके अंदर एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे गुड्स बन गए। कच्चा तेल लेके आए, पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, गैसोलीन ऑयल बन गया, एलडीओ बन गया, ठीक है जी। तो ये सब हमारे लिए क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल, जिसमें एक रॉ मटेरियल से हमने बहुत सारी चीज़ें बना दी। सेकंड क्या होती है बेटा, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, सिंथेटिक इंडस्ट्री हम ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग एक गुड्स को बनाने के लिए दो अलग अलग रॉ मटेरियल को शामिल करते हैं। दो रॉ मटेरियल लिए, उससे बना फिर एक गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। समझ में आती बात, दो, एक मटेरियल ए लिया, एक मटेरियल बी लिया, दोनों को मिलाया, एक फिनिश गुड बन के तैयार। तीसरी है बेटा हमारे पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे गुड्स प्रोसेस किया जाता है, एक जगह नहीं बना गुड्स, थोड़ा सा यहाँ बना, फिर थोड़ा सा यहाँ बना, फिर थोड़ा सा यहाँ बना, यहाँ पे बन के बाहर निकल गया। जहाँ पर गुड्स को प्रोसेस किया गया एक बिल्कुल चेन के अंदर, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि अगर मैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दूँ ना बेटा, इसका सबसे जो बढ़िया एग्जांपल जो मुझे लगता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक जगह पे कपड़े को बनाया जाता है, ठीक है, एक जगह वो धागे 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 जोड़ जोड़ के कपड़े को बना रहे हैं। फिर अगली जगह वो क्या करते हैं, अगली जगह उसको फिर वो कलर करते हैं, फिर वो अगले प्रोसेस में ले आते हैं, फिर उसको लपेट लेते हैं वो लोग, फिर सुखाते हैं, लपेट लेते हैं, फिर वो कट करके फिर आगे वो सप्लाई होता है। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरा पूरा किसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। इसके बाद हम लोग बोलते हैं एक हमारे पास इंडस्ट्री है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे गुड्स को असेंबल करके बेचते हैं। ये कोई रॉ मटेरियल नहीं लेके आते, ये फिनिश्ड गुड्स ही लेके आते हैं, बना बनाया माल लेते, फिर सबको जोड़ लेते, जोड़ के आगे बेच देते, एक नया गुड्स बना देते हैं सारे उससे। इसको हम लोग बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री का एग्जांपल है आपका मोबाइल फ़ोन इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी कंट्रीज़ को जाके बोला कि आप इंडिया में आके गुड्स बनाओ, इंडिया में आके गुड्स बनाओ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लो। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बाद बहुत सारी जो मोबाइल कंपनियाँ वो इंडिया में मोबाइल बनाने के लिए आ गई। तो उन लोगों ने क्या किया, इंडिया में आके वो मोबाइल नहीं बना रहे हैं एक्चुअल में, इंडिया में आके वो खाली मोबाइल को असेंबल कर रहे हैं एक्चुअल में। उनका सारा सामान चाइना से आता है बना बनाया, कैमरा, उनका फ़ोन का मदरबोर्ड, सब कुछ चाइना से बना बनाया आता है। वो खाली यहाँ पे क्या करते हैं, असेंबल करते हैं उन्हें, और असेंबल करके उनको बेच देते हैं। इस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी, याद रखिएगा मोबाइल फ़ोन। अब एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या कहती है, इन दिस इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल आर ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट। इसमें हमने बेसिक रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स लाइक क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल जो है। सिंथेटिक, टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट। दो रॉ मटेरियल को मिलाया जाता है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेटा, रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू द वेरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है ना वो बहुत सारे स्टेज में उसको प्रोसेस किया जाता है, तब जाके वो एक फिनिश्ड गुड बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कपड़े का, यहाँ पर कपड़ा बन रहा है, यहाँ पर कपड़ा कलर हो रहा है, फिर वहाँ पे कपड़ा सूख रहा है, फिर वहाँ पे कपड़ा रोल हो रहा है, फिर आगे जाके वो नप के कट रहा है। क्लियर है। इसके बाद हमने बोला असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो गुड्स को वो जो ऑलरेडी फिनिश गुड लेके आती है। पहली बात यहाँ ध्यान रखना, ये अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस नहीं करते, ये बना बनाया सामान लेके आते जी। बना बनाया सामान आया, उनको जोड़ने लग गए, उनको जोड़ के क्या बना दिया उन्होंने, एक नया गुड्स बना दिया। तो इसको मतलब बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री। क्लियर है जी। तो ये थे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसे गुड्स बनाती है जो फिक्स टाइप के गुड्स होते हैं, जो उन्होंने एक बार बना दिया, जहाँ बन गया ना वो वहीं फिक्स हो गया, आप उसको उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। उन्होंने डैम बना दिया, डैम एक जगह बन गया, ठीक है, अब उसको कहीं दूसरी जगह लेके जा सकते हो, नहीं। सड़क बना दी, एक बार सड़क बना दी, क्या वहाँ से उठा के कहीं और चली जाएगी, नहीं। बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग एक जगह बना दी, आजकल बिल्डिंग जाने लगी है, उसे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, यहाँ से खाली यहीं तक आ सकती है। ठीक है जी, ऐसी टेक्नोलॉजी वैसे आ गई है, लेकिन वैसे भी बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल है। जो इस तरीके के जो गुड्स बनाती है ना इंडस्ट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम लोग बोलते थे दिस इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम लोग बोलते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री है जो क्या क्या बनाती है, जो बिल्डिंग बनाती है, डैम्स बनाती है, रोड वगैरह बनाती है। ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है।
द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं इज़ फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ये तो बताया था मैंने, फिक्स रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होंगे। एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्ट टू एनी अदर प्लेस, आप इसको किसी और प्लेस पे लेके नहीं जा सकते, जहाँ पर एक बार बनाया वहीं पर बन गया। एग्जाम्पल क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना और डैम बनाना, ठीक है जी, एट्सेट्रा लिख लेना अपने आप, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये इंडस्ट्री वो होती है बेटा जो प्राइमरी और सेकेंडरी वालों की मदद करती है, जो उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, जो उनको सर्विस से उनके काम को, अपनी सर्विस से जो उनके काम को स्मूथ कर देती है, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो एक बार पढ़ते हैं, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड हेल्प टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या करती है, एक मदद देती है प्राइमरी को और सेकेंडरी को फॉर द स्मूथ वर्किंग, ताकि उनका काम स्मूथली चलता रहे, शांति से उनका काम चलता रहे। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड अ सर्विस सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या करती है, एक सर्विस सपोर्ट देती है प्राइमरी को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, इसीलिए बेटा इस इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टर्शरी, देखो हमने इसको सर्विस इंडस्ट्री लिखा था, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस इंडस्ट्री, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अब हम लोग बोलते हैं दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस, तो ये इंडस्ट्री सर्विस कौन कौन सी देती है, तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की सर्विस। ट्रांसपोर्ट की सर्विस ये कैसी सेवा है जी, ये एक ऐसी सेवा है जिसके अंदर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए टर्शरी इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है ये मदद करता है उन्हें, ठीक है जी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ, आपने बाइक्स का नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस बाइक है रॉयल इनफील्ड बुलेट। रॉयल इनफील्ड बुलेट जो बेटा इंडिया में प्रोड्यूस होती है, वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है चेन्नई में। कहाँ प्रोड्यूस होती है, चेन्नई के अंदर, लेकिन वो बिकती है पूरे भारत में, दिल्ली में बहुत सारी बिकती है, हरियाणा में बहुत सारी बिकती है। तो चेन्नई से दिल्ली लाके बेचने का काम, चेन्नई से दिल्ली तक आएगी कैसे, तो ट्रांसपोर्ट के जरिए से आएगी, ठीक है जी, ट्रेन से आती है सारी वो। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करती है, ये हमें उधार देती है, ये हमारे पैसे को संभाल के रखती है। इंश्योरेंस सेक्टर कवर द वेरियस टाइप ऑफ द रिस्क, बहुत सारे जो बिजनेस में रिस्क होते हैं उनको इंश्योरेंस सेक्टर कवर कर देता है, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस सेक्टर का काम कहते हैं रिस्क को कवर करना, रिस्क को कवर करने की सर्विस में कौन देता है, इंश्योरेंस सेक्टर देता है। वेयर हाउसिंग किसे बोलते हैं, गोडाउंस को, जहाँ पर गुड्स को संभाल के रखा जाता है। बहुत सारे लोगों ने आजकल बिजनेस स्टार्ट किया है, वो गोडाउन बना के छोड़ देते हैं, फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनके गोडाउन रेंट पे ले लेते हैं और उनके गोडाउन में अपने वाले गुड्स को सेफली रख देते हैं, ठीक है जी। तो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड द स्टोरेज प्लेस फॉर द गुड्स, ये क्या करते हैं, बिजनेसमैन को स्टोरेज प्लेस दे देते हैं। एडवर्टाइजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है वैसे, कि गुड्स को बिकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। सर आपके गुड्स की इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक कहाँ जाएगी, ये इसका काम कौन करता है, एडवर्टाइजिंग सेक्टर वाले करते हैं, जो आपके गुड्स की इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे लेके जाते हैं, कस्टमर तक, ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ा बेटा बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, पूरा डिटेल हमने आपको समझाने की कोशिश की, बिजनेस एक्टिविटी इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। आज हमने इंडस्ट्री को पूरे डिटेल में पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कॉमर्स को ना बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉमर्स को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की क्लास बेटा अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कॉमर्स पढ़ने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब कॉमर्स वाली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, गुड बाय, पढ़ते रहिएगा बस।